जय श्री राम मित्रों। एक साधु और चोर की कहानी। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल है। एक साधु और एक चोर की अद्भुत कहानी। ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ सीखना है तो एक चोर से भी सीख सकते हैं। चोर की एक ऐसी कहानी जिसे दिमाग में रख लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन की सारी झंझटें दूर हो जाएंगी। चोर से सीखिए जीवन जीना और चोर की एक बात ध्यान में रख लें तो जीवन सुधर जाएगा। मित्रों, उससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग की तरफ लेकर के चलेंगे। एक साधु और चोर की कहानी के बारे में। एक साधु जी थे, महात्मा जी थे। वो नगर के पास में आकर के रहने लगे। कुछ लोगों ने जब देखा कि महात्मा जी नगर के पास में आ गए तो उनके पास में लोग आने जाने लगे। वो साधु अच्छे लगने लगे लोगों को। साधु स्वभाव बहुत अच्छा होता है। संत के पास में लोग दूर दूर से आने लगे। एक आदमी ने सोचा, क्या मैं भी साधु के पास जाकर कुछ मंत्र ले लें। जो चोर व्यक्ति था, चोरियां किया करता था, दारू पीता था, उसने सोचा साधु से चल कर के मंत्र ले लें। इसी इरादे से वो चल पड़ा और साधु के पास पहुंच गया। साधु ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? वो बोला, महाराज चोरी करता हूँ। साधु बोला, और क्या करते हो? बोले, महाराज जुआ भी खेलता हूँ। और क्या करते हो? शराब भी पीता हूँ, तंबाकू का भी सेवन करता हूँ और वेश्याओं के घर भी जाता हूँ, मांस मदिरा भी खाता हूँ। साधु बोला, तुम तो सब काम करते हो, तो मेरे पास क्या करने आए हो? हमसे क्या चाहते हो? बोला, महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरा भी उद्धार हो जाए, मुझे कुछ मंत्र वैराग्य मिल जाए। साधु बोला, तुझे कैसे मंत्र मिल सकता है? तुम तो सब काम करते हो और मंत्र भी चाहते हो, तुम्हें मंत्र नहीं मिलेगा। चोर बोला, महाराज बड़ी उम्मीद से आया था आपके पास में, और साधु लोग तो बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, आप हमें निराश वापस मत भेजिए, कोई मंत्र दे दीजिए। आदमी से साधु ने कहा, तुम जाओ, कल मेरे पास में आना, तब तुम्हें मंत्र देंगे। साधु बोला, तुम कल आना। दूसरा दिन हुआ, महात्मा जी के पास में वो चोर व्यक्ति पहुंच गया। मित्रों, और जब पहुंच गया, साधु बोला, एक चीज़ तो जरूर छोड़नी पड़ेगी, तब मंत्र मिलेगा। चोर बोला, महाराज और तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दूंगा। साधु ने उसको मंत्र दे दिया। जब उसने प्रण कर लिया कि झूठ बोलना छोड़ देंगे, मंत्र दे दिया, वापस अपने घर पे आ गया। मंत्र लेने के बाद में कुछ दिन आराम किया, सोचा धंधा शुरू करते हैं। उस चोर ने सोचा कि अब अपना काम शुरू करते हैं। उसने सोचा रोज रोज चोरी करने का लाभ नहीं, मोटी चोरी करते हैं, आज कोई मोटी चोरी करेंगे। उसने राजा के यहाँ चोरी करने की योजना बनाई। इसी इरादे से चोर रात को राजा के महल की दीवार कूद गया, अंदर चला गया। जब वो अंदर कूदा तो किसी और आदमी से जाकर के टकराया जो महल के अंदर था, और किसी आदमी से नहीं बल्कि जाकर के राजा से ही टकराया। राजा महल के अंदर था। जिस आदमी से टकराया उसने पूछा, तुम कौन हो? चोर बोला, मैं चोर हूँ। किस लिए यहाँ आए हो? चोर बोला, चोरी करने के लिए। उस आदमी ने पूछा, पहले भी कभी आए हो? चोर बोला, नहीं, पहली बार आया हूँ, क्योंकि झूठ बोलने का तो उसने प्रण कर लिया था कि झूठ नहीं बोलना है। चोर ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी बोला, मैं भी चोर हूँ। उस चोर व्यक्ति ने जिससे जाकर के टकराया उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो राजा ने जवाब दिया, मैं भी चोर हूँ। तुम भी पहली बार आए हो? आदमी बोला, धीरे धीरे बात करो, मैं तो बहुत पुराना हूँ, मुझे सब रास्ते मालूम है इस महल के। अब तुम आ गए हो तो जो भी माल मिलेगा आधा आधा कर लेंगे। दोनों राजा के महल से होकर के खजाने तक पहुँच गए। दूसरा आदमी बोला, मैं जानता हूँ खजाने की चाबी कहाँ रहती है। यानी कि राजा ने ही कहा कि मुझे मालूम है कि खजाने की चोरी कहाँ रहती है, चाबी कहाँ रहती है। उसने चाबी उठाई और अलमारी खोल दी। राजा का खजाना पड़ा था। पहला चोर बोला, देखो भाई, ज़्यादा चोरी नहीं करनी है, राजा को भी बहुत कुछ काम करना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है, उतना ले लो जितने से गुजारा हो जाए।
दूसरा आदमी बोला अब तो जितना मर्जी हो उतना ले सकते हैं, क्योंकि राजा के घर में चोरी कर रहे हैं। पहला चोर जो सच बोलता था उसने कहा ये 3 हीरे पड़े हैं, यही ले लेते हैं। ऐसा करो एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, एक वहीं पर छोड़ दीजिए, बंटवारे में दिक्कत आएगी। अगर 3 हीरे हम 2 व्यक्ति चुराएंगे तो बंटवारा सही से नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी। दोनों ने एक एक हीरा उठा लिया। चोर अपने घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद राजा ने वजीर से कहा खजाने की गिनती करो। वजीर रकम की गिनती करिए और खजाने को चेक करो, मुझे बताओ सब ठीक है। खजाना गिनती किया गया। बोला महाराज हीरे नहीं हैं और सब ठीक है। राजा पूछता है कितने नहीं हैं? वजीर बोला 3 हीरे नहीं हैं। राजा ने कहा सब चोरों को पकड़ कर उनसे पूछताछ की जाए। राजा की मुनादी हो रही थी, जिसने हीरे कभी चोरी की हो सब दरबार में हाजिर हो जाएं। चोरों को ये सूचना भिजवा दी जितने भी चोर हैं राजा की चोरी की है वो दरबार में हाजिर हो जाएं, नहीं तो चोरों को मरवा दिया जाएगा। राजा के यहाँ से हीरे चोरी हो गए। सब लोग दरबार में पहुँचे। सब चोरों को जाना पड़ा। जिस चोर ने सच बोलने की प्रतिज्ञा की थी वह भी गया। सब लाइन में खड़े थे। चोर बारी बारी से सबको पूछा गया। जब सबका नंबर आया उसके बाद में उस व्यक्ति का नंबर आया जो महात्मा जी से मंत्र लेकर के आया था। उसने कहा महाराज मेरे पास में एक हीरा है। राजा ने कहा तुम इधर खड़े हो जाओ अलग। हीरे तो 3 थे, बाकी 2 कहाँ गए? थोड़ी देर चुप रहने के बाद चोर बोला दूसरा हीरा मैं बता सकता हूँ कि किसके पास में है। राजा ने कहा बताओ किसके पास में है। उसने राजा के पास जाकर के दूसरा हीरा मैं बताऊं किसके पास में है। राजा को जब पहचान लिया उसने तो उस चोर ने कहा महाराज दूसरा हीरा आपके पास में है। जिस दिन मैं चोरी की थी उस दिन कोई चोर मेरे साथ नहीं था बल्कि आप ही थे। राजा ने भी हीरा निकाल करके दे दिया। अब राजा ने मंत्री को कहा मंत्री जी तीसरा हीरा आप निकाल करके दें, क्योंकि तीसरा हीरा तो वहाँ पर पड़ा था। वजीर ने भी निकाल करके दे दिया वो हीरा। उसने सोचा तो चोरी हो गई, एक मैं रख लेता हूँ। वजीर ने सोचा था कि 2 हीरों की चोरी हो गई, तीसरा मैं रख लेता हूँ। अब राजा ने चोर को मंत्री बना दिया। जो चोर गया सच बोलने लगा उसको चोर से मंत्री बना दिया। मंत्री को जेल में डाल दिया। राजा ने सोचा यानी जो मंत्री पहले से था उसे राजा ने जेल में डाल दिया और चोर को मंत्री बना दिया। मित्रों, राजा ने सोचा ये चोर है मगर सच तो बोलता ही है। मेरा मंत्री इतनी तनख्वाह भी लेता है, सब कुछ लेता है और झूठ भी बोलता है। किसी ने चोर से पूछा भाई आप मंत्री कैसे बन गए? चोर बोला पहली बार सच बोला था, उसी के एवज में मंत्री बन गया। एक चीज भी छोड़ने से इंसान कुंदन और धनवान बन सकता है। अगर कुछ खूबियां इंसान अपनी छोड़ दे तो अच्छा इंसान बन सकता है। मित्रों, मेरा सभी भाइयों से कहना है, दर्शकों से, अगर जीवन में कुछ झूठ बोलते हो तो उसे त्याग दीजिए, क्योंकि चोर झूठ बोलने से धनवान व्यक्ति बन गया, राजा का मंत्री बन गया। सभी दर्शकों से मेरा कहना है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे इसी तरह से हम नई नई कहानी आपके पास तक रोज़ पहुंचाते रहें। धन्यवाद।